इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट का 8 फरवरी का हिंदी का एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सीधे बोर्ड परीक्षा से आप लोग को भिड़ने वाला है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं सभी स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर आप लोग को जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाह रहे हैं 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है, उसमें आप लोग को महज 50 ऑब्जेक्टिव का ही आप लोग को जवाब देना होगा। लेकिन यहाँ पर 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा उसका भी आप लोग को आइडिया बताऊँगा, ताकि एग्जाम में आप लोग सही तरीक़ा से वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को बोला गया कि नारी और नर एक ही द्रव्य में ढली है दो प्रतिमा है। यह किस पाठ की पंक्ति से लिया गया है जो पूछा गया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। ये लिया गया है अर्धनारीश्वर पाठ से आप लोग को लिया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है जय कृष्णा मूर्ति की रचना कौन सी है। जय कृष्णा मूर्ति के द्वारा कौन सी रचना उनके द्वारा लिखा गया है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि जूठन क्या है। जूठन क्या था जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा आत्मकथा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अभी आप लोगों को घरों में या आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर ये ईद का चांद होना यानी बहुत दिन के बाद दिखाई देना। ऐसा अक्सर आप लोगों को घरों में बोला जाता है कि ईद की चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों के बाद अगर कोई आदमी आता है या दिखाई देता है तो उससे बोला जाता है कि ईद की चांद होना। यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कोई भी अंधा व्यक्ति अगर उसमें आप लोग को एक लकड़ी के सहारा बन जाता है तो अंधे का आप लोग एकमात्र सहारा हो जाता है। तो अंधे का लकड़ी होना आप लोग को एकमात्र सहारा होना, जिससे अंधा जो है आगे कहीं भी जा सकता है, इसके लिए आप लोग एकमात्र सहारा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 6 नंबर बोला गया कि अंध अधकल गगरी छलकत जाए, यह आप लोगों को लोक पंक्ति किस अर्थ का है। आपको अलकत गगरी छलकत जाए यह कौन सा अंक ये भी आप लोगों को हर हमेशा उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग को आवश्यकता से जब कोई आदमी अधिक प्रदर्शन करता है, जितना लायक नहीं रहता उससे ज़्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, तो उसमें आप लोग को बोला जाता है कि अलकत गगरी छलकत जाए। तो आवश्यकता से अधिक आप लोग को प्रदर्शन करने वाले, दिखावटी करने वाले को बोला जाता है। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर में। 7 नंबर में बोला है कि नाच न आगे अगनमा टेढ़, यह लोक पंक्ति का अर्थ है। नाच न आगे अगनमा टेढ़ इसका लोक का पंक्ति का अर्थ है सीधे आप लोग को यहाँ पर कि आप लोग को बहाना करना। कोई भी चीज़ अगर कोई वर्क आप लोग को काम करना नहीं आता तो उसमें आप लोग को बोला जाता है। तो यहाँ पर बहाना करने का आप लोग को अर्थ होता है कि नाच न आगे अगनमा टेढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 तेरा होना मुहावरा का अर्थ क्या होना। 3 तेरा होना यानी आप लोग को तितिर बितिर होना। 3 तेरा होना यानी तितिर बितिर होना। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर में बोला है कि हीरा शब्द का कौन सा संज्ञा है। हीरा शब्द जो है आप लोग को कौन सी संज्ञा है, तो हो जाएगा आप लोग को द्रवाचक संज्ञा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ये आप लोग को बुढ़ापा शब्द जो है आप लोग भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में। काशी शब्द में कौन सा संज्ञा आप लोग को संज्ञा है जो पूछा गया है। तो काशी है एक स्थान का नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर इजी क्वेश्चन था, संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया है। सभा में कौन सी संज्ञा है, तो सभा में आप लोग को जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यह समूह का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है जो पूछा गया है, तो मनुष्य शब्द में हो जाएगा आप लोग को जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सजावट शब्द में कौन सा आप लोग को संज्ञा है। सजावट शब्द में आप लोग को कौन सी संज्ञा से लमसम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर बोला गया है कि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो शब्द का हो जाता है निनाद भी हो जाता है, नाद भी हो जाता है और ध्वनि भी हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शब्द का आप लोग को ये पर्यायवाची शब्द है ये 3, तो आप लोग को याद कर लीजिए। अगर कहीं लिखने का आप लोग को आ जाए फाइनल एग्जाम में तो भी लिखने में आप लोग को यहाँ पर सहूलियत होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा शब्द का आप लोग को पर्यायवाची आप लोग को यहाँ पर क्या होगा जो पूछा गया था। गंगा का पर्यायवाची आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जो पूछा गया है,
पर्यायवाची शब्द से भी आप लोग को 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्यायवाची से आप लोग को यहाँ पर 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आप लोग को ललित, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का आप लोग को पर्यायवाची जो होता है आप लोग को यहाँ पर होता है, आप लोग को निप भी होता है, भूप भी होता है आप लोग को, और निपपति भी होता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पै शब्द में पर्यायवाची होगा। पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जो पूछा गया था 19 नंबर में, सही क्वेश्चन आप लोग को था। तो पै का पर्यायवाची दूध होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा जो पूछा गया है? सूर्य का आप लोग को पर्यायवाची इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा भास्कर। सूर्य का आप लोग को पर्यायवाची शब्द होता है भास्कर, याद कर लीजिएगा अच्छे से। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आप लोग को भास्कर होता है। अब यहाँ पर शब्द शब्द में कौन संधि विच्छेद आप लोग को करना है? शब्द शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा जो पूछा गया है 21 नंबर में। सही यहाँ पर आंसर यहाँ पर होगा सम प्लस बत, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन बोला सदाचार शब्द में कौन से संधि विच्छेद होगा? सब आप लोग को सदाचार के सही संधि विच्छेद क्या होगा जो पूछा गया 22 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सदा प्लस चार, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को 23 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही हो जाएगा नय प्लस आयक। आक आप लोग को नय ए आय से आप लोग को मिलकर आ बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नय आक, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्गम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उद्गम का सही संधि विच्छेद से भी 6-7 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है हर साल, इस बार भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर उत्तम प्लस गम हो जाएगा आप लोग को उद्गम का। अब चलते हैं आप लोग को परीक्षा का सही शब्द आप लोग को यहाँ पर का संधि विच्छेद क्या होगा जो पूछा गया है? तो पारी जोड़ इच्छा आप लोग को होगा, परी आप लोग सही होगा, और ये जो होगा दीर्घायी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इन सभी बातों को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। हर सही दीर्घायी से आप लोग को परीक्षा का 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, तो हर सही दीर्घायी आप लोग को याद रहेगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन सही हो पाएगा। यहाँ पर 26 नंबर बोला गया है कि हताहत शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है जो पूछा गया है? हताहत में कौन सी संधि विच्छेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा हत प्लस आहत हो जाएगा हत प्लस आहत आप लोग हो जाएगा हताहत, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सभा शब्द में आप लोग को कौन सा आप लोग को शब्द आप लोग लिंग है जो पूछा गया है? तो सभा शब्द का आप लोग को 27 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का रेगुलर कंटिन्यूस हर सब्जेक्ट आप लोग को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का एग्जाम की तैयारी और रिजल्ट से रिलेटेड भी जानकारी आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर हो गया आत्मा में कौन सा शब्द आप लोग को है? तो आत्मा भी हो जाएगा आप लोग को स्त्रीलिंग, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी में कौन सा शब्द है आप लोग को? तो जी में भी आप लोग हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोला आयु शब्द है, आयु शब्द कैसा है? तो ये भी आप लोग को स्त्रीलिंग हो जाए, पूरा यहाँ पर आप लोग को स्त्रीलिंग होगा। आप चलते हैं परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा शब्द आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में आप लोग को बोला गया कि महिमा क्या है, कौन सा शब्द है? तो ये भी आप लोग को हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 33 नंबर बोला गया कि उपवनम में कौन सा उपसर्ग है? उपवनम में कौन सा शब्द आप लोग को यहाँ पर उपसर्ग है? उपसर्ग वैसा शब्द को बोला जाता है जो किसी शब्द के आगे लाकर अर्थ को परिवर्तन कर देता है, तो उस पर उपसर्ग बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उप, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 34 नंबर में। 34 नंबर बोला प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग कौन सा होगा? प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग आप लोग को क्या होगा जो पूछा गया है? तो प्रति हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो पूछा गया है? 35 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी सु हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर बोला गया है कि आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आनंद शब्द में कौन सा प्रत्यय है जो पूछा गया है? आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग हो जाएगा ई, तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। टिकाऊ शब्द का प्रत्यय होगा, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा जो पूछा गया 37 नंबर में? सही आंसर आप लोग हो जाएगा आऊ। आप चलते हैं आप लोग को 38 नंबर में। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ाई में आप लोग को पढ़ाई कमाई में कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पर आप लोग को 38 नंबर का आई हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को आई हो जाएगा, ये ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है आकाश शब्द का विलोम होगा, आकाश का आप लोग को क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को
आकाश का हो जाएगा पाताल। ऑप्शन बी डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। तो 40 नंबर में आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। पुरस्कार शब्द का आप लोग को विलोम पूछा गया था, उल्टा शब्द पूछा गया है। तो पुरस्कार का आप लोग को हो जाएगा सम्मान। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा का उल्टा आप लोगों को क्या होगा, तो कृपा का आप लोग को उल्टा 41 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा करुणा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द में आप लोग को विलोम क्या होगा, अर्वाचीन का आप लोग को विलोम क्या, विलोम यानी उल्टा शब्द आप लोग को क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कित्या के शब्द में कौन सा विलोम होगा, कित्या के शब्द का आप लोग को कौन सा विलोम होगा यानी उल्टा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कृधन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को अस्थाम्बर शब्द में आप लोगों को विलोम क्या होगा। अस्थाम्बर शब्द का विलोम पूछा गया है, उल्टा शब्द पूछा गया। 44 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अस्थाई। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनहीन शब्द में कौन सा समास है आप लोग को, धनहीन, धनहीन आप लोग को पूछा गया, हीन से आप लोग को यहाँ पर हो रहा है, तो धनहीन हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन बी 45 नंबर का तत्पुरुष समास। अब चलते हैं आपको त्रिवेद शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेद आप लोग को बोला जा रहा है त्रिवेद, यानी आप लोग यहाँ पर संख्यावाचक को बोध हो रहा है त्रिवेद में, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 46 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर आप ऑप्शन बी हो जाएगा दिग्गु समास। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में भाई बहन, आप लोग को भाई बहन माता पिता ये सब में आप लोग को कौन सा समास होगा। 47 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप लोग को होगा। स्वर प्राप्त में कौन सा समास है, स्वर का प्राप्त करना कौन सा समास आप लोग को हो जाएगा। 48 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 48 नंबर का आपको बिल्कुल हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन बोला पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। पिता जोड़ अंबर में कौन सा समास है आप लोग को, दो शब्द मिलने से आप लोग को बन रहा है यहाँ पर 49 नंबर में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बहुविग्री समास। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोलेगा आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है आप लोग को, जिसको जीवन भर, तो यहाँ पर हो जाएगा अभिभाव समास। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपमान शब्द में कौन सा आप लोग को विशेषण होगा, अपमान का कौन सा विशेषण होगा 51 नंबर में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अपमानित। अपमानित ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आप लोग को रोमांच शब्द में कौन सा विशेषण होगा, तो रोमांचित आप लोग को रोमांचशील या रोमांचकारी, तो यहाँ पर 52 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा 52 नंबर का ऑप्शन ए रोमांचित। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, भूगोल शब्द का आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर आप लोग को भूगोल का हो जाएगा भूगोलकारी। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को फटाफट वीडियो को लाइक एक बार जरूर करिएगा। 54 नंबर में बोला गया कि शिव शब्द में विशेषण क्या होगा। शिव का आप लोग को विशेषण पूछा गया शिव का, तो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सन्नु। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, सप्ताह शब्द का आप लोग को विशेषण पूछा गया है 55 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हो जाएगा साप्ताहिक। आप लोग को साप्ताहिक यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को 55 नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सभी स्टूडेंट टिक करिएगा। संपादक शब्द का विशेषण आप लोग को हो जाएगा, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा जो पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा संपादकी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। वर्तमान काल में कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल में आप लोग को पूछा गया, काल से पूछा गया था क्वेश्चन आप लोग को कि वर्तमान में कितने काल हैं, इजी क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आप चलते हैं आप लोग 59 नंबर पाक का उच्चारण स्थान आप लोग को पाक का बहुत ही आसान क्वेश्चन था 59 नंबर क्वेश्चन में, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाक का उच्चारण आप लोग को ओट से हो जाएगा, ओट से। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना का उच्चारण आप लोग को स्थान पूछा गया, उच्चारण स्थान आप लोग को, तो यहाँ पर हो जाएगा तालु से। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोग सर्वाधिक प्रचलित है, जो पूछा गया है 61 नंबर क्वेश्चन में, तो यूरोप का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक आप लोगों की कविता का कवि कौन है, गांव का घर शीर्षक की कविता के कवि कौन थे, जो पूछा गया 62 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 अनाज एक सुजान शीर्षक उपन्यास लेखक कौन सी है, तो यहाँ पर आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षरता होता है, तो यहाँ पर आप लोग साक्षात्कार होता है, यह किसके द्वारा कहा गया था, जो पूछा गया है, तो बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बिस्नी कौन है,
बिजनी कौन है जो पूछा गया था 65 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मानक की बहन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग रूप है, तो लेखक का आप लोग को क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था 66 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लेखिका। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अभिनेता शब्द में स्त्रीलिंग रूप है, अभिनेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा क्या, अभिनेत्री। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए शब्द क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा पृथ्वी का धारण करने वाले शब्द क्या हो जाएगा, जो 68 नंबर में पूछा गया था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को पार्थिक। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए शब्द है, मृग जैसे नेत्रों वाले का शब्द क्या है 69 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा आप लोग को मृग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का पूरा नाम क्या है, आप लोग आग का पूरा नाम क्या है, सॉरी आग का पूरा नाम क्या था 70 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर इनका नाम था आप लोग को सचिनानंद हरिनंद, आप लोग को बादशाह आग। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होता है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था 71 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को गंजानन माधव मुक्तो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 72 नंबर बोला है जिनका जन्म के बाद हुआ है, जिनका जन्म के बाद हुआ है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है जिनका जन्म बाद हुआ यानी पीछे हुआ तो वो कहलाता है अनुज। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा कहलाता है। निम्न में से कौन सा आप लोग को शुद्ध है, प्रश्न स्वर्ग पुस्तक अंधेरा। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को सही आंसर आप लोग को स्वर्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, आप लोग को शुद्ध शब्द से भी आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध जो है वाल्मीकि, इस तरीके से लिखा है वाल्मीकि। तो यहाँ पर इसका सही आंसर वाल्मीकि, हर्षाई हो आप लोग को दीर्घायु होगा और ये भी दीर्घायु। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग चलते हैं आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पर ये होगा 74 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ये होगा हर्षाई और दीर्घायु। तो ऑप्शन सी सभी स्टूडेंट टिक कीजिएगा, ये नहीं होगा। अब चलते हैं आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन बोला है जिससे किसी को बात न होने पर बोध हो उससे क्या कहलाता है, जिससे किसी बात न। 78 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध आप लोग को जो पूछा गया था तो यहाँ पर आप लोग को शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प। अब चलते हैं आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी काम में दखल देना का क्या कहलाता है, तो हस्तक्षेप कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो जिज्ञासु। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन में चरने वाले आप लोग को क्या कहा जाता है, तो वनचर। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुण दोष विवेचक कहलाता है, तो गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है जो पूछा गया है 82 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन निनंदक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। आगे का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था 84 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग हो जाएगा 1927 ईस्वी में। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से आप लोग को प्रेम के वीर कभी कहा जाता था, प्रेम के वीर का किससे कहा जाता था जो पूछा गया है 85 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा तुलसीदास को। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्र कवि है, तो राष्ट्र कवि किसे बोला जाता था जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 86 नंबर का। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा दिनंगर को राष्ट्र कवि कहा जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, ये आप लोग को क्या थे जो पूछा गया है, तो यहाँ पर विश्व शिक्षक थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 88 नंबर क्वेश्चन में। ये 88 नंबर बोला है निम्न में से कौन सा लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो लोकनायक शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है जो पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को प्रेमचंद के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा आप लोग को ब्रज राजकुंवर थे, तो ब्रज राजकुंवर कौन थे जो पूछा गया 89 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कृष्ण। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरसागर का रचनाकार कौन थे जो पूछा गया है 90 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 91 नंबर बोला है कड़वक में कौन आप लोग को कौन बात पाई जाती है, कड़वक में कौन बात पाई जाती है जो पूछा गया है 91 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा प्रेम महिमा। अब चलते हैं आप लोग को 92 नंबर में बोला गया है कि नामवर सिंह गुरु कौन थे जो पूछा गया था। नामवर सिंह का गुरु कौन थे जो पूछा गया था, तो नामवर सिंह का गुरु आप लोग को कौन थे जिनके द्वारा आप लोग को ये माना जाता था, गुरु मानते थे उनको नामवर सिंह, तो मानते थे आप लोग को यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी को।
अब चलते हैं आप लोगों को कामयाबी का रचयिता कौन है जो पूछा गया 93 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाए जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद आप लोग को। आप चलते हैं आप लोग 94 नंबर। 94 में हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य में कौन सा विधा है जो पूछा गया है, तो ये डायरी है। आप चलते हैं आप लोग को 95 नंबर में। 95 नंबर बोला गया निम्न में से गद्य कविता कौन है जो पूछा गया है, तो गाँव का घर गद्य कविता। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को भूषण